हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशंस के बारे में। तो फर्स्ट हमारा टाइप है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि सेम। हमारा फर्स्ट जो एलिमेंट है और जो सेकंड एलिमेंट है वो दोनों सेम होने चाहिए। जैसे कि सपोज़ हमारा सेट ए है और इसमें एलिमेंट्स हैं 1, 2, 4। तो हमारा रिलेशन किस टाइप का होना चाहिए? ए टाइप का, यानी कि 1, 1, 2, 2, 4, 4। यानी कि एक रिलेशन में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे वो सारे उन सबका फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट सेम होना चाहिए। हमें ये मतलब नहीं है कि अगर 3 एलिमेंट्स हैं तो ज़रूरी नहीं है कि इसके ऑर्डर्ड मतलब तीनों ही यहाँ प्रेजेंट हो, लेकिन जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे वो सारे सेम होने चाहिए। उनका फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट सेम होना चाहिए। सो दिस इज़ द आइडेंटिटी रिलेशन। सेकंड हमारा रिलेशन है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन का क्या मतलब है? जैसा कि इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है, यूनिवर्स यानी कि एवरीथिंग इज़ कंटेन्ड इन इट। तो जब हमें पता है रिलेशन क्या होता है, रिलेशन हमारा ए क्रॉस ए का सबसेट है। तो जब हमारा रिलेशन इक्वल हो जाता है ए क्रॉस ए के, यानी कि जो हमारा रिलेशन है वो ए क्रॉस ए की इक्वल जब है तो उसको हम यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। जैसे कि ए अगर हमारा सेट है 2, 3, तो रिलेशन क्या होगा? 2, 2, 2, 3, 3, 2 और 3, 3। यानी कि ए क्रॉस ए की हेल्प से हम जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स बना सकते थे वो हम बना चुके हैं और वो सारे रिलेशन में हैं। यानी कि हमारा जो रिलेशन है वो ए क्रॉस ए के इक्वल है। सो दिस इज़ द यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है। थर्ड हमारा रिलेशन है वॉइड रिलेशन। वॉइड रिलेशन या फिर एम्प्टी रिलेशन भी हम इसको बोल सकते हैं। जब रिलेशन के अंदर कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, वो 5 के इक्वल है, तो उसको हम वॉइड रिलेशन बोलते हैं। फोर्थ हमारा है इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन, सपोज हमारा रिलेशन है आर फ्रॉम ए टू बी सेट, तो हमारा इनवर्स रिलेशन क्या होगा? ये होगा, यानी कि हमारे जो एलिमेंट्स होंगे वो इंटरचेंज हो जाएंगे। जो फर्स्ट पोजीशन पर था वो सेकंड पोजीशन पर आ जाएगा, जो सेकंड पोजीशन पर था वो फर्स्ट पोजीशन पर आ जाएगा। सो दिस इज आवर इनवर्स रिलेशन। ठीक है। फिफ्थ है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है कि हमारे जो ऑर्डर्ड पेयर के 2 एलिमेंट्स होते हैं वो दोनों सेम होते हैं। हमारे जो 2 एलिमेंट्स होते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स के, फर्स्ट और सेकंड, वो दोनों सेम होते हैं। और जो जितने भी एक सेट में एलिमेंट्स होंगे वो सारे उस सेट में प्रेजेंट होने चाहिए, सेम होने चाहिए। प्लस में जितने भी एक सेट के अंदर एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं वो सारे उस रिलेशन के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, सपोज ये हमारा सेट ए है और उसके अंदर 1, 2, 4 ये 3 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। तो जो हमारा रिलेशन होगा उसके अंदर ये तीनों एलिमेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए। यानी कि 1, 1, 2, 2 और 4, 4 ये तीनों ही एलिमेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट होने चाहिए। अगर एक भी प्रेजेंट नहीं होता है तो ये रिफ्लेक्सिव
रिलेशन नहीं है, ये आइडेंटिटी रिलेशन है। अगर सपोज़ ये 4,4 हमारा नहीं है तो ये हमारा आइडेंटिटी रिलेशन तो है लेकिन ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। और सपोज़ इसके अलावा हमारा कोई और रिलेशन आ जाता है, 1,2 आ जाता है या 1,4 आ जाता है, तो भी ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। लेकिन अगर ऐसा आइडेंटिटी के केस में होता है तो वो आइडेंटिटी रिलेशन हमारा नहीं रहेगा। अगर आइडेंटिटी रिलेशन है तो केवल सेम एलिमेंट्स ही होने चाहिए, 1,1, 2,2, 4,4। अगर यह सपोज़ 4,4 नहीं है, केवल 1,1 और 2,2 है, तो भी ये आइडेंटिटी रिलेशन रहेगा। लेकिन अगर हम सपोज़ 4,4 की जगह 1,2 ला देते हैं तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। लेकिन जब रिफ्लेक्सिव की हम बात करते हैं तो अगर यहाँ 3 एलिमेंट्स हैं तो तीनों ही एलिमेंट्स यहाँ प्रेजेंट होने चाहिए, और कोई एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं या नहीं है, इससे रिफ्लेक्सिव रिलेशन पर कोई इफ़ेक्ट नहीं आता। तो ये था हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नेक्स्ट है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है, अगर A, B किसी रिलेशन में है, A, B क्या है, 2 एलिमेंट्स हैं किसी भी ऑर्डर्ड पेयर के। अगर ये दोनों किसी रिलेशन में हैं तो B, A भी उस रिलेशन में होनी चाहिए, तभी वो सिमेट्रिक रिलेशन होगा, अदरवाइज़ वो नहीं होगा। अगर A, B हैं तो B, A भी होने चाहिए, अगर वो हैं तो सिमेट्रिक है, और अगर नहीं है तो वो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। 7th और लास्ट हमारा रिलेशन है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होता है, अगर A, B किसी रिलेशन में है और अगर B, C किसी रिलेशन में है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब अगर तो A, C भी उस रिलेशन में होना चाहिए। अगर A, B किसी रिलेशन में है और B, C भी उस रिलेशन में है, तो जो A, C हमारा है वो भी उसमें प्रेजेंट होना चाहिए, तभी वो रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, सपोज़ 1,2 हमारा है, उसमें किसी रिलेशन में है और 2,3 भी है, तो मतलब अगर हमें उस रिलेशन को ट्रांजिटिव बोलना है तो 1,3 भी उस रिलेशन में प्रेजेंट होना चाहिए, तभी वो रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने देखा कि टाइप्स ऑफ रिलेशंस कौन से हैं। आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।